हेलो बच्चा लोग, दिस इज गोपाल सर एंड वेलकम टू एजू बूस्टर्स। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हर्डमानिया के हैबिटेट और एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बारे में। लेकिन उसके पहले हम कुछ आप लोगों से शेयर करना चाहते हैं। बहुत से बच्चों को हमको लग रहा है कि ये क्लास आप लोगों को ज़्यादा सूट नहीं कर रहा है। फ्री में क्लास मिल रहा है यूट्यूब पे, तो आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इधर उधर मैसेज कर रहे हैं। उनको अगर गूगल मीट पे पढ़ना है तो बच्चा ऐसा है कि अभी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, आप लोग फ्री में क्लास लीजिए। क्यों आप लोग अपना पैसा देने पे तुले हो? वहाँ पे हम जाएंगे, पेमेंट लेंगे, तब तो पढ़ाएंगे। यहाँ आप फ्री में क्लास पा रहे हो, आप लोग पढ़ते रहो प्लीज। और सारे वीडियो हम दे रहे हैं, क्योंकि आप लोग बार बार कोचिंग के लिए मार कर रहे हो। ऐसी स्थिति में कोचिंग अभी नहीं खुल रहा है बच्चा, और ना तो हम क्लास गूगल मीट पे देने जा रहे हैं, क्योंकि अभी स्थिति ऐसी नहीं है कि सारे गार्जियन पैसे को दे सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कर सकते हैं ऐसा चीज, लेकिन कुछ गार्जियन ऐसे नहीं है और कुछ बच्चे ऐसे नहीं है जो सपोर्ट कर पाए। सो प्लीज, जब तक ऐसी सिचुएशन है तब तक आप लोग फ्री में ये क्लास लेते रहें। और हम सारे वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। क्या आप हमारे चेहरे को सामने लाइव देखेंगे तब तो मजा आएगा। लाइव का मतलब ये नहीं, लाइव आप हमको मान लो हम पढ़ा रहे हैं, वही लाइव है। अब आपकी ये स्थिति बन गई है कि आप रात को सोने के पहले लगा के सो रहे हैं, नींद लग रहा है, तब तो आपके लिए वो बोरिंग सा होगा ही। अपलोड कर रहे हैं, कब आपके पढ़ने का जो टाइम टेबल है उसको सेट कर लीजिए, उस टाइम पे पढ़िए। जैसे एक बच्ची डेली है 7 बजे सुबह पढ़ती है, कोई सीखा सुखला करके है। 2 कमेंट में हमने पूछा, बेटा आप वीडियो नहीं सीन किए? उसने कहा सर हम सुबह पढ़ते हैं। तो आप टाइम टेबल के अनुसार अपना सेट कर लो कि आप सुबह पढ़ रहे हो या शाम पढ़ रहे हो। एक टाइम टेबल पे सेट कर लो कि जिस टाइम पे आप मान लो कि कोचिंग में आ रहे हो, कोचिंग में बैठे हुए हो पढ़ने, आप उस टाइम पे वीडियो को देखो और नोट्स बनाओ। जब आप इंटरेस्ट नहीं लोगे ना बेटा, तो हम आपके सामने खड़े हो जाएं, आपके घर में आके पढ़ा दें, आपको समझ में नहीं आएगा। लेकिन आपको तो चढ़ी हुई है कि सर आ जाइए घर पे आके पढ़ा दीजिए। फ्री में क्लास मिल रहा है बेटा, यूट्यूब पे आराम से लो। सॉरी, हम गुस्सा किसी बच्चे पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसे सिचुएशन में कोचिंग नहीं चल रहा है अभी, तो हम न तो आपको ऑफलाइन क्लास दे सकते हैं, न कोचिंग पे दे सकते हैं। अगर ऑनलाइन हम अपलोड करके दे रहे हैं, गूगल मीट पे हम जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे हम पेमेंट सबसे अभी नहीं लेना चाह रहे हैं। तो इस स्थिति में आप यहाँ पे पढ़ाई करो, ठीक है बेटा। सॉरी अगर हम ज़्यादा बोल दिए हों, लेकिन क्लास में आप लोग कई बच्चों का कमेंट और मैसेज मिला, कॉल भी आया, तो हमको ऐसा नहीं वो करना चाहिए। लेकिन क्या करें, क्योंकि बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं यार। हम 4 बच्चों को बैठा के पढ़ा देंगे, सिलेबस पूरा कर देंगे, हमको अच्छा नहीं फील होगा। इसलिए हमने यहाँ पे फ्री कर दिया है कि शायद वो बच्चा भी पा सकता है। उसके बगल में अगर कोई यूट्यूब चला रहा है, वो सपोर्ट करके उसको दिखा देगा। 10-15 मिनट 20 मिनट का वीडियो है, वो भी नोट्स बना लेगा। लेकिन जब हम सबको बुला के गूगल मीट पे पढ़ाएंगे तो कोई इतना देर तक वीडियो देखने के लिए नहीं देगा कि 1 घंटा आप हमारा मोबाइल लेके आप बैठ जाओ। समझ में आ रहा है बेटा? तो आप लोग जब तक ऐसी सिचुएशन नहीं है, फ्री क्लास आप लोग लेते रहो और पढ़ाई पे बने रहो। चलते हम यहाँ पे पढ़ते हैं हैबिटेट ऑफ हर्डमानिया। जो हर्डमानिया है बेटा, इसके कुछ लक्षण है। जैसे स्वभाव, हमारे स्वभाव क्या है? पल भर में मुस्कुरा दिए, पल भर में गुस्सा कर दिए, ऐसा कुछ स्वभाव नहीं। हम हंसते हंसाते रहते हैं और सारे सिचुएशन पे हम चलना चाहते हैं बच्चों के साथ। भाई ऐसी स्थिति सबकी ना हो, भगवान करे सब लोग बहुत अच्छे दर्जे में रहें। लेकिन ऐसा सिचुएशन बन चुका है कि आपको पता नहीं, छोड़ो हटाओ, चले टॉपिक पे आते हैं। फिलहाल में हर्डमानिया पेलिडिया, ये ध्यान देना बेटा, ये स्पेसीज की बात हो रही है, पर्टिकुलर इसकी कहीं जिक्र नहीं किया गया है। कि एक जगह आपको मिल जाएगा। और हर्डमानिया जो जीनस है, वैसे हम टाइप की बात करेंगे। इज एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी ये कैसे है? समुद्री एनिमल है, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। एंड ये ध्यान देना, समुद्री एनिमल के साथ साथ एंड वेरी कॉमन एसिडियन फाउंड इन सैलो, यानी छिछले जल पे, जहां रनिंग सी वाटर होता है वहां पे ये पाए जाते हैं। फाउंड इन सैलो वाटर ऑल एलॉन्ग द इंडियन सी कोस्ट, यानी वो रीजन जो कोस्ट वाले रीजन होता है, जहां समुद्री इलाका होता है, कोस्टल रीजन, वहां पे ये लगभग देखे जाते हैं। इट इज सॉलिटरी, अकेले भी होते हैं, सीडेंट्री भी होते हैं, सीडियन, यानी ये ऐसे होते हैं जो सिंगली या सिंपल होते हैं, या फिर कॉलोनी में भी इनको देखा जा सकता है। कॉलोनी का मतलब कुछ हद तक 10-12 के ग्रुप में भी ये होते हैं। फाउंड अटैच्ड टू अ रॉकी सी बॉटम, यानी ऐसे जगहों पे बेटा, मान लो ये समुद्र का ऐसा तलहटी सैलो एरिया हो गया, ये सैलो एरिया, ठीक है, जहां पे कुछ ऐसे छोटे छोटे बॉटम या पत्थर चट्टान पड़े हुए हैं, वहां पे ये हर्डमानिया क्या होगा कि अपने बेस बॉडी से, जो इसकी बेस होती है, उसे फुट भी बोल सकते हो, इससे जाके इससे क्या होगी? टाइटली अटैच होती है।
ये कुछ इस ढंग से यहाँ पे टाइटली इस बॉटम वाले पोर्शन पे जो रॉक है, चट्टान है, पत्थर है, इससे चिपकी रहती है। अब ध्यान देना, यहाँ पे लिखे हमने अटैच टू अ रॉकी सी बॉटम बाय अ ब्रॉड बेस, जो इसका ब्रेस वाला पोर्शन है ये इससे या फिर फुट से, एच ऐसे हमने लिखा है। तो ध्यान देना बेटा, इसका मतलब हर्डमानिया इज सिलियरी फीडर। ये भी कैसा होता है, बेलानोग्लासस की तरह सिलियरी फीडर। आई मीन ये काट छाट करके जो अच्छे फूड होंगे उनको इंगल्फ करेगा, बाकी चीजों को छाट के बाहर कर देगा। तो सिलियरी फीडर होता है ये भी। और यहाँ पे कैसे ये भोजन को लेते हैं सिलियरी फीडर के साथ साथ, इट इज अ माइक्रोफैगस। ये कैसा होता है, माइक्रोफैगस होता है, यानी सूक्ष्म जीवों के भक्षण करने वाले एनिमल हैं ये माइक्रोफैगस एनिमल। माइक्रोफैगस यानी फैगस यानी भक्षण करने वाला, माइक्रो मतलब सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने वाला होता है। फीड्स, क्या फीड करता है, क्या लेता है, एंड फीड्स ऑन माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स, यानी छोटे छोटे पौधों को, प्लांट्स एंड एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल को, लाइक डायटम्स, एल्गी इटीसी। क्लियर, यानी सूक्ष्म जीवों को ये खा पी के अपना काम चलाता है। द फूड इंटर थ्रो, यानी जो फूड है ये इंटर करती है, जो वाटर करेंट होता है उसके जरिए, वाटर करेंट के थ्रू इंटर करेगी। लेकिन कहां से, जो इसमें एपर्चर होता है बेटा, जब हम इसकी डायग्राम देखेंगे, भाई यहाँ पे हम पूरा डायग्राम तो नहीं बना रहे हैं लेकिन छोटा सा बना दे रहे हैं, आप लोग इससे ही संतुष्ट हो जाओ। अभी दो डायग्राम यहाँ पे देखना, ये एक तरफ होता है ब्रांचियल एपर्चर और दूसरे तरफ होता है एट्रियल एपर्चर। यहाँ से बेटा, यहाँ से पानी के करंट के थ्रू, वाटर करंट के थ्रू, पानी के झोंके के साथ इसमें कोई चीज इंटर करेगा और यहाँ से ट्रेवल करके, क्योंकि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बन जाती है, और यहाँ एट्रियल एपर्चर से सॉरी, ये हमने क्या बोला, इंटर्स थ्रू ब्रांचियल एपर्चर एंड लीव्स बाय एट्रियल एपर्चर, और बाहर कैसे चला जाता है, एट्रियल एपर्चर के थ्रू। तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। हम एक बार इसको फिर से रिवाइज करना चाहेंगे। हर्डमानिया कैसा होता है बेटा, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ज्यादातर ये समुद्र में ही पाया जाता है, या आप कह सकते हैं समुद्री जीव होता है। वेरी कॉमन एसिडियन, ये बहुत कॉमन एसिडियन है जिसको ज्यादातर पढ़ा ही जाता है। इन सैलो वाटर में पाया जाता है। ऑल अलोंग द इंडियन सी कोस्ट, जो भारतीय समुद्री किनारे हैं वहां पे इसको ज्यादातर देखा भी जाता है। इट इज सॉलिटरी, ये अकेले होता है या फिर कुछ ग्रुप में होता है, ऐसा एसिडियन है। 10-12 के ग्रुप में भी देखा जाता है। फाउंड अटैच्ड टू अ रॉकी सी बॉटम, यानी ये रॉकी सी बॉटम से समुद्र के किनारे, समुद्र के नीचे जो चट्टानों वाली एरिया होती है वहां पे ये क्या होता है, चिपका हुआ होता है। बाई ब्रॉड बेस या फिर फुट के द्वारा चिपका होता है। पैर, फुट यानी इसका पैर वाला रीजन नीचे वाला जो होता है उसको फुट बोला जाता है। हर्डमानिया इज सिलियरी फीडर, ये सिलियरी फीडर होता है। ये अपने भोजन में यानी ये माइक्रोफैगस है, सूक्ष्म जीवों का भक्षण करने वाला है। ये अपने भोजन में क्या लेता है, जैसे डायटम्स लेता है, एल्गी लेता है, माइक्रोस्कोपिक प्लांट को, माइक्रोस्कोपिक एनिमल को लेता है। देन इसमें जो फूड है इंटर करता है पानी के करंट के थ्रू, कहां से, ब्रांचियल एपर्चर से इंटर करता है और निकल जाता है एट्रियल एपर्चर से। तो हम लोग कंटिन्यू रहेंगे अगले पार्ट की के बाद। हैबिटेट के बाद बेटा अब हम लोग स्टडी करेंगे एक्सटर्नल मार्फोलॉजी ऑफ हर्डमानिया। अभी हम लोगों ने हर्डमानिया का हैबिटेट देख लिया, आई मीन वो कहाँ रहता है, क्या करता है, कैसे खाता है। तो ये जानकारी लेने के बाद जरा अब हम इसकी बनावट के बारे में देख लें कि एक्सटर्नली ये कैसा दिखलाई देता है। भाई किसी भी एनिमल को जब हम सब कुछ जान लिए कि वो कहाँ पे रहता है, कैसे है, क्या है, सारी कुछ जानकारी, तो अब हम क्या करेंगे, सॉरी थक चुके हैं, बहुत वीडियो बना लिए हैं। तो अब हम क्या करते हैं कि इसके जो शेप साइज है, शेप कैसा दिखलाई देता है, साइज कितनी लेंथ है, इसका रंग कैसा है, ये चीज़ें, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का या किसी भी एनिमल का हम देख के बता सकते हैं। अगर देख लें तो अगर पूछा जाए कि किसी कौवे को बात कर लिया जाए या पैराट को बात कर लिया जाए या पिकॉक की बात कर ली जाए, पिकॉक को अगर बोला जाए या पैराट को बोला जाए, पैराट के बारे में अगर बोला जाए कि कैसा दिखलाई देता है, सभी बोल देंगे कि लगभग 15 सेंटीमीटर, लगभग 15 सेंटीमीटर, और या फिर ये इतना साइज जो 1 इंच होता है,
इंची जो हम लोग बचपन में यूज किया करते थे, छोटी सी इंची आती थी, इंची की साइज हम आपको दिखा रहे हैं, जरा आप देख लेंगे, सामने ही पड़ा है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। तो ये शायद 15 ही पड़ा होगा, 15 से 17 दिया रहता है बच्चा। तो ये साइज का पैराट होता है, यही साइज होती है उसकी, ये साइज का पैराट हो गया। देन इसके बाद उसकी कलर कैसी होती है, जो लाइट ग्रीन होती है, या फिर हम उसका कलर यही पैराट कलर भी बोला जाता है, बहुत कंफ्यूजन है। और उसकी जो अपर साइड है बीक, वो रेड होती है। तो इस ढंग से हम किसी के कैरेक्टर को बता सकते हैं। वैसे ही अगर हम बात कर ले हर्डमानिया की, तो हर्डमानिया की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे इसके एक्सटर्नल मार्फोलॉजी में जब हम आएंगे बच्चा, तो ध्यान देना कि बात पहले आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, इसका शेप, ध्यान देना, ये जो हम बात कर रहे हैं ये क्या है, शेप है, नीचे वाला नहीं, ऊपर वाली जो बात हो रही है ये शेप है। इसका शेप क्या है, ये लेडीज बैग या पर्स की तरह, या इरेगुलर शेप ऑफ पोटैटो, जैसे आलू होता है बिगड़ा हुआ, उसका शेप इधर उधर हो जाए तो या तो वैसा दिखलाई देता है, या लेडीज पर्स या बैग। अब ये मत आप लेडीज लोग जो देख रही हो वो ये ना कहेंगी लड़कियां कि सर क्या हम लोगों का पर्स बिगड़ा हुआ होता है, ऐसा नहीं, पर्स तो बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, लेकिन जो डिजाइनदार ऐसे करके ऐसे ऐसे होते हैं ना, वैसा इसका शेप होता है। यहाँ पे लिखा है द एक्सटर्नल मार्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ हर्डमानिया लुक लाइक लेडीज पर्स या बैग, इरेगुलर शेप ऑफ पोटैटो। तो ये इसका शेप हो गया। देन हम बात करते हैं बेटा साइज की तरफ। जब हम चलते हैं, अगर दूसरे पॉइंट पे आ जाए तो हमको लग रहा है कि ये साइज ही होगा, क्योंकि हमने बोला शेप, साइज एंड कलर। तो यहाँ साइज की बात करेंगे, द मैच्योर हर्डमानिया एच, अगर हम या फिर कोई एनिमल लिख के अंडरलाइन ऐसे कर दें तो आप जान लीजिए कि वो जीनस की बात हो रही है। हर्डमानिया रिप्रेजेंट पिंकिश कलर, पिंक कलर का होता है। पिंकी जिसका नाम होगा बेटा, वो ध्यान मत देना कि आपके रंग को हम बात कर रहे हैं। पिंकिश कलर अपीयरेंस या एपर्चर ड्यूरिंग दैट टाइम, देयर लेंथ अबाउट, यानी इसके कलर कैसी है, कलर तो पिंक हो गई, और जो इसकी लेंथ है वो क्या होती है, 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। और ध्यान देना, आप लोग सीधे लिख सकते हो द कलर रिप्रेजेंट पिंक या पिंकिश कलर, द हर्डमानिया रिप्रेजेंट पिंकिश कलर, एंड द लेंथ इज अबाउट, सीधे आ जाना, एंड द लेंथ इज अबाउट 9.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, 7 सेंटीमीटर ब्रॉड। यानी अगर हम बात कर ले, मान लो ये हो गया बेटा, पूरे लेंथ की बात करें 9 सेंटीमीटर, ब्रॉड की बात करें ऐसे यहां से यहां तक 7 सेंटीमीटर, ये इसकी थिकनेस, मोटाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर। क्लियर। तो ये आप मान सकते हो हर्डमानिया, ये पूरी लेंथ हो गई 9 सेंटीमीटर, ये ब्रॉड हो गया चौड़ाई 7 सेंटीमीटर, और ये थिकनेस हो गया कितना, 4 सेंटीमीटर। देन बात करते हैं बेटा द बॉडी कलर ऑफ हर्डमानिया इज पिंक ड्यू टू, ये पिंक कलर होता जरूर है, लेकिन क्यों होता है बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, इसका कलर पिंक क्यों होता है। चलो हमने ये बना दिया हर्डमानिया, अब बताइए पिंक तो दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा है ना। अब जरा देखना, अब आप खुद ही समझोगे कि ये पिंक तो दिखने लगा सर। ध्यान देना बच्चा, आप लोग सीधे आंसर दोगे, हमको बताने की ही जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये पिंक कलर, अभी हमने व्हाइट बनाया था, अब ये हर्डमानिया पिंक कलर दिखलाई देने लगा। अगर दिख रहा है पिंक तो क्यों दिख रहा है, अभी ये पिंक दिखलाई दे रहा है, आप लोगों को उसमें समझ में आ रहा है पिंक, अगर आ रहा है ये पिंक कलर शो हो रहा है तो क्यों हो रहा है बेटा, आपने ये नोटिस किया, क्योंकि यहाँ पे हमने ब्लड कैपिलरीज दिखा दिया। तो वही बात होती है कि ये पिंक कलर क्यों दिखलाई देता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज इसके बॉडी में अंदर की तरफ टेस्ट या ट्यूनिक के ऊपर चारों तरफ फैले हुए होते हैं, इसे पिंक कलर का दिखलाई देता है। जैसे यहाँ पे हमारे देखो ऐसे ऐसे है ना, तो ये ग्रीन कलर का दिखलाई देता है, ग्रीन है नहीं लेकिन है, वो विशेष निकले हुए हैं। अब ध्यान देना नेक्स्ट पॉइंट, प्रिजर्व्ड। प्रिजर्व्ड का मतलब ये हो गया कि आप चले जाओ अपने लैब में जहां आप प्रैक्टिकल करते हो बेटा, वहां पे देखोगे ऐसे स्पेसिमेन जार रखा हुआ होगा, ठीक, आप निकलवा लो, बोलो कि हमको हर्डमानिया का स्लाइड वो देखना है स्पेसिमेन,
ये ऐसे इसमें कांच की स्लाइड लगी होती है, उसमें हर्डमानिया ऐसे करके कुछ इस ढंग से बंधा रहेगा। ठीक है, तो आपको मिल गया हर्डमानिया आपका, या फिर कुछ जगहों पे ऐसे फ्री में भी आपको मिल जाएगा, इस पे नहीं बंधा रहेगा। तो ये जब इस स्थिति में रहेगा बच्चा, तो यहाँ पे भरे रहते हैं इसमें केमिकल। जरा अब आप ये बताएंगे हमको, कमेंट करके जरूर बताइए कि इस केमिकल का नाम क्या है। जरूर आप लोग कमेंट करके बताएं कि वो केमिकल का नाम जिसके अंदर ये एनिमल रखे रहते हैं स्पेसिमेन जार में। क्लियर? हमारे बच्चे अगर नहीं बताते हैं तो हम पीटेंगे नहीं, यहाँ पे क्या पीट पाएंगे, लेकिन हम अपने बच्चों को तो बताए हैं। बेटा ध्यान देना, आप सबको मिल जाएगा, जो नए हैं उन सबको हम ये बता देंगे। पहले हम जानकारी तो ले लें कितने लोगों को मालूम है। तो ये जो स्पेसिमेन रखा हुआ है, इसमें जो मौजूद स्पेसिमेन का मतलब यहाँ जार में मौजूद जो एनिमल है, अब वो स्पेसिमेन ही कहा जाएगा। ये जब जार में रख दिया जाता है प्रिजर्व करके, तो ये येलो ब्राउन कलर का दिखलाई देता है। क्लियर है बेटा? तो आप लोग आगे की पॉइंट देखने के पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितना आप लोग शेयर कर सकते हैं शेयर करिए, और नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। लाइक का बटन बेटा ये होता है, बहुत से बच्चे ऐसे कर देते हैं, ऐसे किया करो। हेलो बच्चा लोग।